नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ऐप पर। आज जीएस के लेक्चर में जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के जो ये क्वेश्चंस हैं ये रेलवे के एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी का एग्जाम है, पुलिस भर्ती, यूपी की जो भर्ती है पुलिस की, और साथ में दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है, और साथ में यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन, भूगोल के जो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस ज्योग्राफी के क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में मैं आपसे 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और इस ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस का डिस्कशन का जो पूरी ये सीरीज चलने वाली है इसमें मैं आपसे 8 से लेके 9 पार्ट में, मतलब 800 से 900 क्वेश्चन में टोटल डिस्कस करूंगा। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कभी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूरपुर में स्थित है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा शहर है जो सुदूरपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ वो शहर है इन 4 ऑप्शंस के हिसाब से जो सुदूरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? हमसे पूछ रहा है कि हमें वो जिला बताना है उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 हरदोई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा राज्य जो को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसको हम बाघ राज्य के भी नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3। थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? मध्य प्रदेश को हम बाघ राज्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नोक्त भारत राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना यूरोप का राष्ट्र पोलैंड के जितना बड़ा है उतना बड़ा कौन सा राज्य हमारे देश का है? उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि जिले में कौन सा, ये जो जिले दिए हुए हैं इसमें से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं भारत की, उस पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 किन्नौर जो जिला है वो भारत का जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन कहता है भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को बेसिकली जाना जाता है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो सिलिकॉन वैली है वो भारत के बेंगलोर शहर को कहा जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली के नाम से भी बेंगलोर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी जब एक बार 7 से 8 वीडियोस इस पार्ट की बन जाएंगी उसके बाद मैं हिस्ट्री डिस्कस करूंगा, और इसी तरीके से साइंस के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के और अलग अलग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? जो म्यांमार देश है उस देश से कौन सी राज्य की, भारत के कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन 4 मेघालय वो राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो उधम सिंह नगर जिला है उसके बारे में पूछ रहा है और ये कहता है कि ये किस राज्य में है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें तो इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। उधम सिंह जिला के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे अगर ये पूछे क्वेश्चन नंबर 8 उधम सिंह नगर जिला कहाँ है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनएमडी का तात्पर्य क्या है? एनएमडी के बारे में पूछ रहा है कि एनएमडी क्या होता है। तो एनएमडी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या इसे हम किस नाम से और जानते हैं? राष्ट्रीय मौसम
विज्ञान विभाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग या नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग के बारे में पूछ रहा है कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ियों के बारे में बात कर रहा है कि रायसीना पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन जो हमारा है वो रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। तो उसका जो सही उत्तर है कि रायसीना पहाड़ी कहाँ है, तो वो राष्ट्रपति भवन पे स्थित ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दर्रों के बारे में बात कर रहा है। खैबर दर्रा कौन से देश को जोड़ते हैं? पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो खैबर दर्रा है वो कौन से देश को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो दर्रा जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? खैबर दर्रा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? कौन सा दर्रा जो है वो सतलुज घाटी में पड़ता है, वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, शिपकीला दर्रा जो है वो सतलुज घाटी, शिपकीला दर्रा कहाँ पे है? सतलुज घाटी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कहता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी के बारे में पूछ रहा है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी क्या है। तो कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पंशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंशीर घाटी के बारे में पूछ रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पंशीर घाटी स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो हमसे पूछ रहा है कि जो मानसरोवर यात्रा के लिए यात्री जाते हैं तो जब वो तिब्बत में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वो किस दर्रे से होकर गुजरते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, नाथुला दर्रा जो है उसको क्रॉस करते हैं तिब्बत में जाने के लिए, जो कैलाश मानसरोवर के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का प्रथम सौर शहर के बारे में पूछ रहा है कि भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आनंदपुर साहिब जो पंजाब में है, वो भारत का पहला सौर शहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तो हमें पूछ रहा है कि जो दक्कन पैसेज है वो इन चारों ऑप्शन में से किसके बीच में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पैसेज पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 19वें में। 19वां का जो सही आंसर है वो है उत्तरी और पूर्वी। क्वेश्चन ऑप्शन 1, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत की सबसे पुरानी है? पर्वत श्रेणी के बारे में पूछ रहा है जो भारत की सबसे प्राचीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन 20 का वो है ऑप्शन 3, अरावली की जो पर्वत है, अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 क्या कहता है? रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देश
देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो रेडक्लिफ लाइन के बारे में पूछ रहा है कि रेडक्लिफ लाइन जो है वो कौन से दो देश हैं जिनके बीच की सीमा रेखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 23वें पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? जो विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है वो कौन सा देश है? ऑप्शन 2, म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा है कि कौन सा ऐसा देश है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो वो कौन सा है? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा संघ शासित मतलब केंद्र शासित क्षेत्र है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? ये सवाल एक बार और आया था, फिर से ये रिपीट हुआ है, बार बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग कहाँ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे उस क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है जो जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर वो राज्य है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? देखिए क्वेश्चन को जरूरी है कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि हम ये नहीं पढ़ पाते हैं और उस हिसाब से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ रहे हो उसको कोशिश करिए कि पूरा पढ़ें, आधा अधूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27वां क्या हमसे पूछ रहा था? वह राज्य क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नागालैंड। नागालैंड वो राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28वां, विद्युत उत्पादन के लिए नगर उपनिषदों का प्रयोग करने वाला भारत का सबसे पहला शहर कौन सा था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चेन्नई। चेन्नई वो राज्य है जो नगर उपनिषदों का जो प्रयोग करता है विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा था? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो किसके नाम पे रखा गया है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है और वो क्या थे? महासर्वेक्षक थे। भारत के वो एक महासर्वेक्षक थे, उनका नाम क्या था? सर जॉर्ज एवरेस्ट। उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? सल्तोरा पर्वतमाला, जो सल्तोरा पर्वतमाला है वो कहाँ स्थित है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सल्तोरा पर्वतमाला के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो सल्तोरा पर्वतमाला है वो काराकोरम जो पर्वतमाला है उसका एक अंग है। तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 3, काराकोरम पर्वतमाला का ये एक अंग है। कौन? सल्तोरा पर्वतमाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो हमसे पूछ रहा है कि जो तेलंगाना पठार क्षेत्र है उसका अंग कौन सी भूमि नहीं है। उस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है क्या है? वो है पूर्वी घाट जो है वो उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है, उसका अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 32वां क्वेश्चन है भारत की सबसे पहले निर्मित
गांग किस राज्य में स्थित है? सिनांगांग किस राज्य में स्थित है, ये हमसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है केरल में। सिनांगांग कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन 33, 33वां क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? जो बालू के जो टीले बनते हैं पश्चिमी राजस्थान में, उसको बनाने के लिए कौन सा जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पवन द्वारा निक्षेपण होता है, उसकी वजह से क्या बनते हैं? बालू के टीले बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस नगर को भारत की सिलिकन घाटी, अभी इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था कि जो सिलिकन घाटी है, सिलिकन वैली के नाम से भी जानते हैं, उस वो किस भारत के किस नगर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से देश हैं, कितने ऐसे देश हैं जिससे पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 देश। और वो कौन से देश है जिससे पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं? तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 3, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान वो 3 देश हैं जिससे पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं। हमसे पूछ रहा है कि जो अंकलेश्वर और कलोल तेल के जो 2 क्षेत्र हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका अंग है इन 4 ऑप्शन में से? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का एक अंग था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या कहता है? 38 क्वेश्चन, नागा, खासी और गोरा पहाड़ियां स्थित हैं। कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आंसर होगा? नागा, खासी और गोरा पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पूर्वांचल पर्वतमाला में। क्या आंसर इसका सही है? ऑप्शन नंबर 1, पूर्वांचल पर्वतमाला में नागा, खासी और गोरा पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इन चारों में से हमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जैसे ऑप्शन 1 आप देखेंगे, देहरादून कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है, तो इसलिए ये जो मिलान किया गया है देहरादून का उत्तर प्रदेश से, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी इन चारों में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है? तो पीर पंजाल वो पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नंगा पर्वत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे आते हैं। 42 क्या कहता है? नाथुला एक स्थान है जहां पर 44 वर्ष के बाद भारत चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया। वह स्थान भारतीय सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, 43वां क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। कितने नंबर का बड़ा देश है? क्वेश्चन ऑप्शन 4, 7वां सबसे बड़ा देश है। 44वें क्वेश्चन पे आते हैं। केरल की मौन घाटी, ऑप्शन दे रखा है केरल की मौन घाटी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 में पदपों और प्राणियों की दुर्लभ जाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि जो केरल की मौन घाटी है वहां पे पदपों और प्राणियों का की दुर्लभ जातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 45वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आदर स्थान है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है माऊ सिम राम जो है भारत का सबसे अधिक आदर स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन जवाहर सुरंग के बारे में फिर से एक क्वेश्चन आ गया 46 में कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या कहता है? वालतोरा
नद स्थित है, जो वालतोरा हिमनद है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिवालिक जो रेंज है, शिवालिक जो पहाड़ों की रेंज है वहां पे ये वालतोरा हिमनद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कहता है? निम्नलिखित में से वह शहर ऑब्लिक कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 48 का कि कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो वो कौन सा है? वो है पटना। इस ऑप्शंस के हिसाब से वो कौन सा शहर है? पटना। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन में किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें हैं वो कौन से इन चारों ऑप्शंस में से किसे कभी नहीं मिलेंगी? तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो श्रीनगर है। यहाँ वर्टिकल रेज ऑफ सन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50, 50वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मथुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। 51 पे, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 10 डिग्री चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी छोर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कहता है? मैकाल पर्वत माला किस राज्य में स्थित है? तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वतमाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश है। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछ रहा है कि भारत के जो उत्तरी छोर है उससे गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो वो है 39 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नल्ला माला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? नल्ला माला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है? इन चारों जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 क्वेश्चन क्या कहता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम कोरामंडल। क्या बोलते हैं? कोरामंडल बोलते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कहता है? किस राज्य, भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो प्रदेश है जिसकी जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन क्या कहता है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल जो है ये पहली भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। 60वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 82.5 डिग्री रेखांश पर भारतीय का जो मानक समय है ना उसको 82.5 डिग्री रेखांश पर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। 61वां क्वेश्चन क्या कहता है? 61वां क्वेश्चन 61 क्वेश्चन क्या है? भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर जो है भारतीय तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कहते हैं? संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है K2। अगला क्वेश्चन 63 पे आते हैं।
कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है कि कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई पूछ रहा है, तो 760 किलोमीटर के इतना लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 64 पे। भारत का छत्रक शैल कहाँ पाया जाता है? छत्रक शैल कहाँ पाया जाता है? भारत का छत्रक शैल पाया जाता है थार मरुस्थल पे। थार मरुस्थल पे भारत का छत्रक शैल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंबल घाटी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल थार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली स्थित है। क्वेश्चन 67 है कि साइलेंट वैली जो है स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है केरल में स्थित है। दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 68, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? गुजरात से हटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कहता है? निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नेल्लूर को भारत की श्रिम्प राजधानी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 70वां क्वेश्चन क्या कहता है? 70 क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ये सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो उस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। 71वां क्वेश्चन क्या कहता है? मांजली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है असम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा के बारे में पूछा है कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। 74वां क्वेश्चन, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछ रहा है कि कौन से देश के साथ जो है वो अपनी सीमाएं साझा करता है? तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल तो चाइना का जिस तरीके का चल रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में सही जोड़ कौन सा है? इसमें से हमें पूछ रहा है 75वें क्वेश्चन में कि सही जोड़ हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा और अगरतला जो है ये सही जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर जो है वो किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़े राज्य के बारे में पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? सर्व क्रीक कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान की सीमा पर। तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा गुजरात के पास में लगती है वो वहां पे सर्व क्रीक स्थित है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोटा। 80 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? तो हमसे 80वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो केरल का तटीय जिला है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो वो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कोल्लम। कोल्लम जिला जो है वो केरल का तटीय जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। 81वां क्वेश्चन कहते हैं जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की जाती है उसका नाम बताइए। तो पवन ऊर्जा के लिए ये हमसे पूछा कि कौन से राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 82
क्वेश्चन, निम्न कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे थोड़ा एक वो कर लीजिए, आगे क्या है, नहीं है। ठीक है, कौन सा जिला जो है राष्ट्रीय राजधानी का भाग नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 83 पे आ जाइए। 83 क्या कहता है, फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? जो फर्रुखाबाद जनपद है उसके पूर्व में कौन सा जनपद स्थित है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। भारत की धुर पूर्वी और पश्चिमी छोरों के समय का अंतर कितना है? तो जो भारत की पूर्वी और पश्चिमी छोरों का जो कुल अंतर है वो कितना है? वो 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम बताइए। एक ऐसे राज्य का नाम हमसे पूछ रहा है जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा को बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले पेट्स धब्बा क्या है? जो छोटा नागपुर पठार में जो धब्बे हैं वो क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये लेटराइट निपेक्ष हैं, ये निक्षेप हैं, लेटराइट निक्षेप हैं। जो धब्बे हैं छोटा नागपुर पठार में वो क्या है? लेटराइट निक्षेप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो धब्बों का जो पैटर्न है, जो पैचेस हैं, जो पैक्स हैं धब्बे के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, वो क्या है? लेटराइट निक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बीरभूम जिला है उसके उत्तर में कौन सा जिला स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मालदा जिला जो है वो बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो भारत के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से आता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हुआ कि रेड क्लिफ जो लाइन है वो किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान, याद रखिएगा, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 90वां क्वेश्चन, अराकान योम प्रसाद उस हिमालय का है जो स्थित है म्यांमार में। इसको 90 क्वेश्चन का क्या आंसर है? म्यांमार में अराकान योम प्रसाद जो है हिमालय का स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। 90वां क्वेश्चन 91। अरब सागर के द्वीप में से किस भाग को मिनिकोय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो जो मिनिकोय द्वीप है उसमें अरब सागर के कौन से हिस्से को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दक्षिणी जो हिस्सा है अरब सागर का उसको मिनिकोय द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, 92वां क्वेश्चन, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? पूछ रहा है हमसे जो कश्मीर घाटी है वो किस स्वरूप में स्थित है? तो कंधरा स्वरूप में जो है कश्मीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच का है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इंडिया और पाकिस्तान का जो है ये रेखा है इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है हिंद महासागर में डियागो गार्सिया द्वीप जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। अबू पहाड़ियां का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। 97। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की जो खेती है वो कुल्लू जो घाटी है वो सेब की खेती के लिए मशहूर है। 98 क्वेश्चन नंबर
निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। मेघालय जो है वो राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 100वां क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो ये हमने टाइप 1 में 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जहाँ पे हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।